हर हर महादेव माय स्ट्रे सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आज पर्सन ऑन योर माइंड रीडिंग करूंगी मैं। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ मुझसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और देखो एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे। अगर चाहो तो पेड रीडिंग अगर चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। ओके, डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, आपके लिए कार्ड है रिलैक्स। अच्छा, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। देखो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हमारी ज़िंदगी में चलती रहती है ना। लव लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कुछ ऐसा छोटी सी कोई बात हुई होगी जिसको आप दोनों ने मिलके बहुत बड़ा बना दिया। ऐसा मुझे यूनिवर्स ने मतलब बोल रहा है। अगर ऐसा नहीं है, वाकई में कुछ बड़ा सा हो गया है, सो ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं है। स्किप कर दो। ओके, और चाहो तो देख सकते हो, कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा। पर मुझे आज की जो रीडिंग जिनके लिए जा रहा है ना, आप दोनों में कुछ ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। कोई छोटी सी बात होगी, पर वो चीज बढ़ते 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 एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है ना कि शायद नो कांटेक्ट जोन हो गया, ब्लॉक सिचुएशन हो गई। मतलब कोई वजह नहीं है, कोई रीजन नहीं है इस चीज का। क्यों? मतलब आप खुद से पूछोगे ना, सबको जवाब नहीं मिलेगा कि क्यों हुआ। जवाब कहाँ है, रीजन कहाँ है? यूनिवर्स ने ऐसा बोल रहे हैं ना कि रिलैक्स करो, ये टाइम जो है जाने दो, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा डिवाइन टाइम में। ऐसा पहले ही कार्ड में ऐसा मैसेज आना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इशू भी है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप आपके दिल में भी बहुत प्यार हो, उनके दिल में भी बहुत प्यार हो, पर सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे क्रिएट हो जाती है ना कि दोनों तो अलग हो जाते हो, पर जिंदगी भर एक दूसरे को नहीं भूल पाते। वो चीज हमेशा चुभती रहती है। आप चाहे जिनके साथ रहो, जिनसे शादी कर लो, बच्चे को कर लो, मतलब अब बूढ़े हो जाओ, वो चीजें चुभती रहती है, वो यादें चुभती रहती है हमेशा हमेशा के लिए। तो इस चीज को जिंदगी भर उठाने से बेहतर है कि अभी चीज़ों को, मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटा दिया जाए। अगर ईगो का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा झुकने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो ठीक है। पर यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि रिलैक्स करो। अब रिलैक्स किस टाइम पे कोई करने को बोलता है कि सब कुछ ठीक होने वाला होता है, वो जानता है, तो वो सामने वाले को बोल सकता है कि रिलैक्स कर, ठीक हो जाएगा। तो यूनिवर्स का मैसेज है ये, आप समझो। ओके, चलिए आज सोल जर्नी से देखेंगे हम, इसी से हम रीडिंग करेंगे आज। ओके, चलिए आपके लिए और क्या मैसेज है लव लाइफ के लिए, वो हम देखेंगे। इस वक्त आपके जो पर्सन है, इनका वाइब कहाँ है, इनका दिमाग कहाँ पे घूम रहा है, ये देखना है। चलो, ओके। ओके, ये खुद को ऐसे बोल रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, यस मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मतलब कोई जिद है शायद आपको भूल के रहने का,
ठीक है। मतलब ये खुद से वादा कर रहे हैं, खुद को बोल रहे हैं कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप जस्ट मैं पढ़ती हूँ। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेड टू माई माइंड टू। मैं अपने माइंड को जो भी समझाता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। सो ये ना खुद से लड़ाई कर रहे हैं। ये कोई भी ऐसी चीज है जो ये इनको नहीं आ रहा, पर ये अंदर से ऐसे बोल रहे कि मैं कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ। ओके। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। सो आप बहुत ज़्यादा ना चिंता कर रहे हो, फास्ट से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना, आज की रीडिंग जिनसे चैनल हो रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो किसी चीज़ के लिए जो कि उतने चिंता करने की लायक नहीं है। वो चीज़ ठीक होना है और आप उसको लेके इतना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो होना होता है वो होता है, जो होना होगा, जो चीज़ें क्रिएट हो गई। मतलब आपने, जैसे कि क्या बोलूँ मैं, कैसे समझाऊँ आपको, आपने एग्ज़ाम दे दिया, दे के घर चले आए, अब आप उसको लेके चिंता कर रहे हो कि भाई रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। सो आप क्या फ़ायदा है उस चीज़ को चिंता, आपने जो भी लिखा हुआ है वो आपने टीचर के हाथ में थमा दिया है। अब जो होगा, आपने जैसा किया है वैसा होगा। तो आपने अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको 0 मिलेगा, ये आपको पता है, तो क्यों चिंता कर रहे हो? अगर आपको पता है कि आपने पहले था, हमारे ज़माने में था ऐसे 36 या ऐसे कोई मार्क्स था, उससे पास हो जाते थे इंसान। तो अगर आपको पता है कि उतना आपने दे दिया तो आपको पता है कि आप पास हो जाओगे, और अगर आपने 100% आंसर दिया तो आपको पता है कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। पर चिंता किस बात की है? अगर कुछ नहीं लिखे हो तो 0 ही मिलेगा, ये एक्सेप्ट करो। ये आपको बोला जा रहा है कि आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। जो लिखा है वो तो होगा ही, जो कर्मा आपने किया हुआ है वो आपको मिलेगा ही। सो यहाँ पे जो बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी आसान सी एक चीज है जिसे कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है, और ये शायद आपके आसपास वाले भी ज्यादा कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ भर रहे हैं, मतलब आपको रिलैक्स होने नहीं दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा चिंता करवाया जा रहा है। पर ऐसी कोई बात नहीं है, विश्वास करो, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी मैंने देखा है काफी ज्यादा, ये मतलब खुद को समझाने की कोशिश में है, आपको बोलने की कोशिश में, तो क्योंकि इसको आपकी याद आ रही है, क्योंकि ये आपको छोड़ के रह नहीं पा रहा है। तो बात को समझो कि आप दोनों ना टेलीपैथिकली बात करते हो। यहाँ पे दोनों कार्ड जो है वायलेट कलर का आया है। सो ऐसा मुझे लग रहा है ना, आप दोनों ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो। अगर आपको पता भी नहीं है कि आपके पास पहुंच रही है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। आप किसी चीज़ पे उनका नाम देखने लगोगे, उनका नाम सुनाई दे रहा होगा, कोई आप दोनों के बीच में कोई बातें ऐसी हुई थी जो सामने वाला कोई इंसान बोल के चला जाएगा, मतलब ऐसे होने लगेगी, चीज़ें ऐसी होगी, तो आपको पता चलेगा कि वो भी टेलीपैथिकली आपको कुछ बोल रहे हैं, और आप भी जब बोलोगे ना, वो उसको महसूस वो भी करेगा वहाँ पे। सो हम सभी कनेक्टेड होते हैं। एक छोटी सी अनदेखा सा, वो विजिबल नहीं होते हैं, वो एनर्जी कनेक्टेड होते हैं हम सब। ओके, यहाँ पे ईगो का मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर कोई थोड़ा सा मतलब खुद को छोटा करने से अगर कोई रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, क्योंकि देखो बार बार ऐसा करना नहीं चाहिए, पर 1-2 बार अगर आपने कर लिया, आप बोलोगे कि बार बार मुझे ही करना पड़ता है, तो फिर छोड़ दो। छोड़ सकते हो, अगर नहीं छोड़ सकते तो इस बार भी कर लो, सीधी सीधी बात है।
मुझे यहाँ पे लग रहा है ऐसे कार्ड को देख के कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो रहे हो, या फिर वो भी हो रहे हैं, वो भी नहीं आ रहा है इसी चीज़ के लिए। सो अगर वो नहीं आ रहे तो आप झुक जाओ। सो यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब एकदम क्या बोले, क्लियर कट मैसेज है आपके लिए, मैं नहीं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और आप दोनों ईगो की वजह से ना चीज़ों को बढ़ा रहे हो। मतलब एक इंसान आगे नहीं आ रहा है कि मैं, एक आगे आने से, एक सॉरी बोलने से, एक मतलब सामने से एक ऑफर देने से खुद को छोटा महसूस कर रहा है, तो वो नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा, कुछ नहीं पूछ रहा। ये आप दोनों के साथ हो रहा है। ओके, देखो बाद में, देखो ग्रीफ का कार्ड है, बाद में आप लोग कोई चीज़ के कोई चीज़ के लिए आप रोगे, उससे बेहतर कि अभी थोड़ा सा झुक जाओ, अभी थोड़ा सा रो लो, ठीक है। ओके, टैरो में से देखेंगे चीज़ क्या है यहाँ पे, और थोड़ा सा और देखना है इनका फीलिंग्स क्या है इस वक्त, फील क्या करे आपके लिए, आपके लिए फील। ओ माय गॉड, देखो लॉस से फीलिंग कर रहे हैं, जैसे कि उनको सब कुछ उनके हाथ से छूट चुका है, वो खो चुके हैं सब कुछ। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आप दोनों के अंदर। मतलब जो चीज़ है ही नहीं, उस चीज़ के लिए आप दोनों झगड़ रहे हो। मतलब शायद कोई किसी पे शक कर रहा हो, कोई डाउट कर रहा हो, किसी ने कोई बात कह दी और उस बात का कोई दूसरा मतलब निकल गया, वो चीज़ है ही नहीं, ये ज़्यादा लग रहा है मुझे। मतलब आज की रीडिंग जिसके साथ जा रहा है ना, वो उन दोनों में ना गलत फहमियों का चीज़ें चल रही है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है कि आप इस वजह से शायद, देखो थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे फैमिली कार्ड है, फैमिली इशू ज़्यादा मुझे लग रहा है कि फैमिली इशू है, आप उस बात को लेके आप दोनों में झगड़ रहे हो सकता है ऐसे कि फैमिली इशू है, फैमिली थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और इस बात को लेके आप दोनों में कुछ अनबन हो गई है, कोई एक कुछ समझाना चाह रहा है और दूसरा समझने के लिए तैयारी नहीं है, या फिर एक समझाने के लिए कुछ कह दिया, उस चीज़ का दूसरे ने दूसरा मतलब निकाल लिया। मतलब ये चीज़ें जो है, जो जड़ है इस चीज़ का, वो कुछ बहुत बड़ी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है इस सिचुएशन में। ओके, ये कार्ड मैं लूँगी। वाओ, सो काफ़ी लोगों के लिए मैं बोलूँगी, आपके लिए ना कमिटमेंट आ रहा है 100%। आप लोग ना, अगर कोई यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए तरस रहे हो, उस चीज़ के लिए आप दुखी हो, उस चीज़ के लिए आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो 100% नेक्स्ट एक्शन में ये कमिटमेंट देंगे आपको। ये मतलब आपके लिए एक कदम उठाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बढ़िया कार्ड है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा क्या बोल, केयरिंग है, ठीक है। और ये आपको सिक्योर रखेगा, ठीक है। मतलब आपके माथे के ऊपर मतलब एक छत, ठीक है। सो वो भाई मुझे मिल रही है इनके नेक्स्ट एक्शन में। सो अगर कमिटमेंट से इशू है तो अभी इसे सोचने दो, झगड़ने दो, अभी इसको, जो भी ये सिचुएशन है ना, ये टल जाएगा, ये चला जाएगा। ये आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि जो भी अभी सिचुएशन है बहुत शायद बहुत ख़राब है, पर ये ना, ये चीज़ें गुजर जाएगी, ये चीज़ें थम जाएगी, ठीक है। और नई चीज़ें आएगी, नई अच्छी चीज़ें आएगी, उम्मीद आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए कमिटमेंट, आपके लिए स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है आने, मतलब आ रही है आपके लिए। ओके, थैंक यू। ओ माय गॉड, रिकंसिलेशन। सो जो लोग देख रहे हो आज, प्लीज़ अगर पहले से आप आज अभी तक रीडिंग आपके साथ 90% तो मैच कर गई है, सो मैं बोलूँगी ये 100% मैच करेगा, क्योंकि रिकंसिलेशन
ये कार्ड रिबर्थ के बारे में बहुत बात करता है। सो अगर आप दोनों में सब कुछ ऐसा लग रहा है अभी खत्म हो गया भाई, कुछ नहीं होने वाला, और सो ये नए से शुरू होगा, और ऐसे शुरुआत होगी ना तो आपको लगेगा कि भाई ये तो मतलब एक चीज जब खत्म होकर शुरू होती है ना वो अलग होता है, वो तो पहले से हुआ होता है, पर एक चीज एकदम से नया अगर एक चीज हो तो उसका मजा कुछ और होता है। तो यहाँ पे वो मजा आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये कार्ड वही है। आपको लगेगा नहीं कि ये चीज़ें पहले हो चुकी है, आपको लगेगा ये नया नया एक रिश्ता है, नए नए की उम्मीद है, ठीक है, फीलिंग्स आपको नए से लगेगा। सो वाओ, सो आपके लिए एक एडवाइस लेंगे इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, और इस वक्त आपको क्या जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लव लाइफ के लिए। ओके, कभी कभी ना क्या बोले, कभी कभी आगे बढ़ना चाहिए। अगर कई लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ खाली है, कुछ नहीं है, शायद आप उस पे पैर रख दो और आपको दिख रहा है कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंट सी बर्फ है, लोग समझ रहे हैं कि ये पानी में पैर रख रही है, ये तो डूब जाएगी, पर आपको पता है कि पानी के ऊपर का जो स्तर है वो बर्फ बन चुका है। सो आप उस पर पैर रख रहे हो बिना झिझक। सो कभी कभी ये रिस्क लेना चाहिए। तो अगर कोई इस वक्त आपको कोई चीज़ के लिए, कोई नई शुरुआत के लिए मना कर रहा है ना लव लाइफ के लिए, तो मत सुनो, क्योंकि जो चीज़ें शायद चीज़ें देखो होती रहती है खराब सी, कभी खराब होती है, कभी अच्छे दिन जाते हैं, पर इसके लिए हम कुछ तो नहीं छोड़ते, तो रिश्तों को क्यों छोड़े, है ना। सो संभाल के रखो, ठीक है। अगर ये शुरू फिर से होता है तो संभाल लेना। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।